मत पूरे दिन में ऐसी कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि मतलब हम कुछ कर रहे होते हैं तो एकदम से लगता है कि नहीं, माँ ने इसको ऐसे नहीं ऐसे बताया है करने के लिए, पर जो माँ बताती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। और ये चीज बार बार होता है, पर कोशिश करते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, दिन में कई बार कुछ होता है, बट वो लगता है कि वो तो बिल्कुल वो असंभव जैसी चीज है, असंभव इन द सेंस कि वो हो नहीं सकता है। तो ये इस चीज को मतलब कुछ भी, अब जैसे कोई पढ़ते भी हैं और कोर्ट्स वगैरह में बहुत छोटे छोटे मैसेजेस में, बहुत सारी माँ के मैसेजेस में इतने सारे मतलब उन्होंने बताए हैं किस तरीके से कोई भी चीज करना है या किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और वो सिचुएशन आने के बाद वो चीज याद भी रखते हैं, पर फिर वो हो नहीं पाता है। एक तो एनालाइज नहीं करते हम उस समय, प्रैक्टिकल बिना प्रैक्टिकल की बात नहीं है, हम एक्चुअल में उसको करने से श्रिंक करते हैं, एक चीज। दूसरे, जो श्री अरविंद जिस योग की बात कर रहे हैं, अगर सुप्रामेंटल की बात करें तो वो तो प्रैक्टिकल किसी को लगता ही नहीं। दूसरे, अगर आप चेतना की स्थिति में हो, आप अंदर से महसूस करो, आपके मुंह का स्वाद आप देखते हो, अगर वो प्रैक्टिकल लगता है या नहीं लगता है, पर आपको जो अंदर से एक वाणी सुनाई देती है, अगर आप सिंसियर हैं तो आपको अंदर से इंटीमेशन प्राप्त होता है। और जितने भी सिंसियर लोग हैं, और एक तरीके का थोड़ी प्राप्त होता है, वो तो आपका जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसी आपकी परिस्थिति है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म तरीके की गाइडेंस थोड़ी मिलती है, सबको अपने अपने तरीके की मिलती है, पर उसका सबका प्रमाण क्या है? आपकी सच्चाई। आप अगर सच्चे हैं, उस समय अगर वास्तव में चाह रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे वो वाणी भी तो कहना शुरू कर देगी। शुरू के अंदर उसके अंदर उतनी पावर ही नहीं है, आप सुनते नहीं है एक तो उसके ऊपर आप अगर आर्बिट्रेरीली ये लगाना चाहें, माँ के ये वाले शब्द लगाएं या ये वाले शब्द लगाएं, तो उसमें तो आदमी बहुत बड़ा धोखा भी खा सकता है। पहली बात तो उतनी ट्रांसपेरेंसी हो ही नहीं पाती कि ये वाला इस पे इम्प्लीमेंट करें या ये वाला इम्प्लीमेंट करें। वो तो जब उसमें दृढ़ सच्चाई हो इस तरीके की तो वो कोशिश करे। उसके अलावा तो आप जो कह रहे हैं वो रसाकसी चलती रहती है, और उसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज तरीके का आप करते हो, क्योंकि आप एक सर्टेन जो दायरा है, चौखटा है आपका, उसको ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं हो। तो उससे बाहर के इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे मिल सकते हैं, ये बताइए। आप कहेंगे कि मेरे को इस पर्टिकुलर चार दीवारी के अंदर की कोई प्रेरणा दीजिए, अब आपके टर्म्स के ऊपर वो प्रेरणा कैसे आएगी? आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? अरे भाई, माँ की तरफ आप चलते हो, वो आप प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकेबल करके थोड़ी चलते हो। आपको अंदर से कोई वाणी सुनाई दी, आपको लगा कि इसके लिए अब गुरु कोई वर्ण करता है, वो एक बार देखने के बाद उसको जीवन भर वो कहता है मेरा अगर जीवन भर मैं इसको समर्पित कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें तो कोई, ये तो बात ही आप दूसरी कर रहे हो। जबकि इस दायरे के अंदर आने के बाद बात बिल्कुल, आपकी वाणी, आपके शब्द, सारी चीजें चेंज हो जाती है। और जब तक ये फंडामेंटल आपका पोइज, आपका ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, आप सारी श्री अरविंद की फिलोसॉफी पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मूलभूत फंडामेंटल होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये शुरुआत ही यहाँ से होती है। वो सोचता नहीं कि ये प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकेबल है, वो तो ये कहता है अभी अंदर से मेरे को ये वाणी सुनाई दी। अब शुरू में जो कंसेप्शन आया इसका, आपके ओरोविल का, मातृ मंदिर का, जो बेस्ट आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप जो कह रहे हैं। तो माने का ये चीज तो मैंने देखी है। अरे भैया, आपने कोई चीज देख ली हो, कोई दूसरा कहता है ये बात संभव नहीं है, पर आपने कहा संभव बिना संभव तो तब हो जब ये कोई मैं अनुमान लगा रहा हो या मैं इसकी कोई इमेजिनेशन कर रहा हो। ये चीज तो मैंने देख ली। तो जो आप अपनी एस्पिरेशन के अंदर देख लेते हो, आपकी आंतरिक चेतना में आपको लगता है करने लायक काम ये, फिर प्रैक्टिकल हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं कह रहा हूं, मूलभूत आपका अगर पोइज जो है ये शिफ्ट जब तक नहीं होगा, आप वही शब्दों को शिक्षा के रूप में लेंगे, उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। यही बात से तो मैंने शुरू किया था। और आप भाई, कोई एक पार्ट है जो कहेगा कि सिंसियरिटी से मैं इसको लागू करना चाहता हूं,
पर आप अपने टर्म्स के ऊपर चाहते हैं, माँ क्या कह रही है या कोई भी क्या कहता है, आप उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो उसका जो चमत्कार है, वो जो आपके जीवन में क्या कर सकता था वो नहीं करता। या फिर जितना थोड़ा बहुत संभव है, जितने भी आपकी परिस्थितियां हैं या जो आउटर शेल है या जितनी चीजें हैं, उनके माध्यम से जितना थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है कर पाता है। और आदमी जीवन भर अपने आप को वहम में रखता है, पूरा जीवन चला जाता है। और बढ़िया तो क्या, इसके अंदर जोरदार बात यह है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपका जीवन चला गया। कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये क्या हुआ जीवन के साथ। ये समस्या है। पहले तो माइंड क्लियर हो अपना, जो चीज़ों के बीच में विभेद करना जाने, डीपर एनालिसिस करना जाने कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है। ये समस्या है और सिंसियरिटी के बिना नहीं आ सकती है, क्योंकि आपको इंडिकेशन मिलेंगे, आप चलने के लिए उसके ऊपर तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि अगले इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे मिले। आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिले, आप उसके लिए चलने तैयार नहीं है। मेरे पास कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट भी है, मैं उसको कहूँ पहले ये काम कर ले, वो पहली स्टेप करता नहीं। अब बताइए उसको नेक्स्ट स्टेप कैसे बताई जाए। वो उसी दायरे में अगर मन के वहम बना बैठे कि मैं यहीं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, नहीं हो पाती। इसलिए पहली चीज है कि आप अपने आप को कितना ऑफर कर पाते हैं, अपनी जो सेल्फ विल है, जो लोअर सेल्फ है, उसको कितना दे पाते हैं, तो ही आपके अंदर से जितनी चीजें प्रस्फुटित होनी है तो हो सकती है, बाहर से हो ही नहीं सकती, ये संभव नहीं है। ये पेज 7 से शुरू करते हैं, द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल मेटाफिजिक्स। यही फंडामेंटल पॉइंट्स की अपन यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जो अपन ये सारा जो सेशन है या जितनी भी ये है, अपनी कोशिश उसी चीज के लिए है, न कि आपका जो प्रेजेंट दायरा है या आपका प्रेजेंट फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा और डेकोरेट कर दिया जाए, ऐसी अपनी कोई इच्छा नहीं है। आप सिंसियरली पहले तो ये महसूस करें कि आपकी एस्पिरेशन क्या है और आप में साहस हो उसको फॉलो करने का। अगर साहस नहीं है तो आप किसी को भी उसके लिए दोष नहीं दे सकते। आप पहले सच्चाई से देखिए कि आपकी पुकार क्या है और अपना साहस इकट्ठा कीजिए, वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। अरे आपकी एस्पिरेशन कह रही है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आपके बीइंग के लिए तो वही है। चाहे पूरी धरती के ऊपर आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हो जिसको माँ से प्रेम है, तो आप छोड़ दोगे उस चीज को, क्योंकि पूरी और कोई संभावना ही नहीं है धरती के ऊपर आपकी एस्पिरेशन को समझने के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है। यही बात हर चीज के अंदर लागू होती है। तो सच्चाई है, इसका प्रमाण है। अगर आप सीधे आंखों में डाल के देख सकते हैं उस स्थिति को, तो आप पहचान जाएंगे कि पीछे कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को देने से रोक रही है। ये आप हर जना इस चीज को बारीकी से देख सकता है। ये तुरंत उसको एटलीस्ट कम से कम ये साहस होना चाहिए ये देखने के लिए कि चीजें रोक रही हैं अपने आप को देने से। आप अपने टर्म्स के ऊपर माँ के जवाब चाहते हैं, अपनी कन्वीनियंस पे चीजें चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल मेटाफिजिक्स। According to what Sri Aurobindo has felt to be the most total truth, श्री अरबिंदो ने जिसको मोस्ट टोटल ट्रूथ के रूप में फील किया, अनुभव किया, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्शन ऑफ ए प्रोग्रेसिव यूनिवर्स, उनका कंसेप्शन पहली बार एक इस तरीके का है कि ये यूनिवर्स जो है, ये जो ब्रह्मांड है, वो सतत प्रगतिशील है, कंटिन्यूअस ये प्रोग्रेशन के अंदर है। One is led to say that at every minute what happens is the best possible for the unfolding of the whole. इसलिए अगर हम इस हाइपोथेसिस को या ये जो विचार है, ये जो उन्होंने एक प्रस्तावना ली, उसको लेके अगर हम आगे चलें, तो हर क्षण जो भी कुछ होता है वो अनफोल्डिंग ऑफ द होल, जो एक समग्र चीज है, उसको खोलने के लिए, उसके उन्मीलन के लिए, जो भी वो अंदर है उसको बाहर मैनिफेस्ट करने के लिए
जो सर्वोत्तम संभव चीज है वो ही हमेशा होती है। फंडामेंटली इट इज एब्सोल्युटली लॉजिकल, मतलब जो हमने प्रस्तावना ली, जो एक स्टेटमेंट लिया, उसके आधार के ऊपर ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है। एंड आई बिलीव दैट ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस कैन अराइज ओनली फ्रॉम ए मोर और लेस प्रोनाउंस्ड टेंडेंसी टुवर्ड्स दिस और दैट। इस बात में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है वो एकमात्र इसलिए होता है क्योंकि आप में या किसी में ये मोर और लेस प्रोनाउंस्ड टेंडेंसी है, मतलब एक इसकी तरफ ज्यादा झुकाव है किसी चीज के ऊपर, टुवर्ड्स दिस और दैट। आपके अंदर इस या उस चीज के प्रति कोई प्रोनाउंस्ड टेंडेंसी है, इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। अदरवाइज आप अगर इस भाव में, इस पोइज में हो, तो आपको ये लगेगा कि हर क्षण जो सर्वोत्तम है वो हो रहा है। For one position or another, all who admit the intrusion of a sin or an error, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये पाप हो गया इसके अंदर, भी बेस्ट कैसे हुआ, आपने ये गलत काम कर दिया, या इसके अंदर इस उन्मीलन के अंदर जो अनफोल्डिंग है उसके अंदर पाप का इंट्रूजन हो गया, एरर का इंट्रूजन हो गया। जो शुरू के अंदर इवन क्रिश्चियनिटी की कहानी है ना, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि वो जो फल था उसको उन्होंने खा लिया इसलिए उनको बाहर निकाल दिया, ये जो इसलिए सिन उसके अंदर आ गया, एरर उसके अंदर एंटर कर गई। तो हर धर्म में, हर जो भी रिलीजन है या जितने भी हैं, वो एक इस तरीके की बीच के अंदर एंटर करते हैं कोई भी चीज कि आपने कोई गलत काम किया, उसका आपको परिणाम मिल रहा है। तो एंड द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट बिटवीन फोर्सेज विच पुल बैक एंड दोज विच पुल फॉरवर्ड may naturally contest the possibility, but one has to say अब बेस्ट हो किस तरीके से। भाई अगर हम ये प्रैक्टिकली, अब साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हम इसको अप्लाई करके देखें कि क्या बेस्ट हो रहा है। रात दिन हम टीवी के ऊपर जिस तरीके की खबरें देखते हैं, अरे भी किसी को पता ही नहीं था, उसको किसी चीज का पता नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, बताओ क्या बेस्ट हुआ। आप कहते ये क्या बेस्ट हुआ भाई। या जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आप तो जानते हैं सारे दिन कैसी खबरें हैं, आप अखबार खोलो उसके अंदर भरी पड़ी हैं वो सारे दिन इस तरीके की खबरें। आपको तो इसमें क्या बेस्ट है भाई। जो स्त्रियों की ऐसी प्रताड़ना है, ऐसी उनको तकलीफ है, वहां अफगानिस्तान में ऐसी तकलीफ है, कहते वेरी बेस्ट। क्या बेस्ट है भाई इसके अंदर, उनको तकलीफ देने के अंदर क्या बेस्ट हो गया। बट वन हैज टू से दैट फॉर हिम हु इज स्पिरिचुअली लिंक्ड विद द सुप्रीम विल, तो बेस्ट किस दृष्टिकोण से, कैसे, और द सुप्रीम ट्रूथ। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से, जो सुप्रीम विल है, परमात्मा की इच्छा शक्ति है, सुप्रीम परमोच्च जो सत्य है, उसके साथ संयुक्त अगर हो गया है, फॉर हिम इट इज नेसेसरीली एट एवरी इंस्टेंट, हर क्षण, द बेस्ट दैट हैपन्स फॉर हिज पर्सनल रियलाइजेशन। उसकी व्यक्तिगत जो संसिद्धि है, अनुभव है, उसके लिए हमेशा ही हर क्षण जो बेस्ट हो सकता है वो है। In all instances it is like that. An unconditional best can be admitted only by one who sees the universe as an unfolding. तो अनकंडीशनल बेस्ट, निर्विवाद रूप से उसके अंदर कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकती। अदरवाइज अगर आप अपीयरेंस पे जाएंगे, आप बिना फेथ के कि भगवान जो कर रहा है वो तो अच्छा ही कर रहा है, ये तो एक फेथ की बात हो गई। उसके अलावा अगर आप बाहरी परिस्थितियां जिस तरीके की हैं उसमें कहें कि बेस्ट के लिए हो रहा है, ये तो कंटेस्टेबल बात हो जाएगी। आप बिना फेथ के तो प्रूव कर ही नहीं सकते इसको कि क्या बेस्ट है, इसमें क्या अच्छा हुआ। तो जो आंतरिक रूप से स्पिरिचुअली जो लिंक्ड है सुप्रीम विल से, सुप्रीम ट्रूथ से, उसके लिए हर क्षण जो है अनकंडीशनली बेस्ट हो रहा है एज द सुप्रीम सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ। तो वास्तव में अगर ये भाव अपनाया जाए, या इस हाइपोथेसिस को अगर हम मानते हैं कि यूनिवर्स जो है, ये पूरा ब्रह्मांड है, वो अनफोल्डिंग है, परमात्मा अपने आप को अधिकाधिक खोल रहे हैं, अपने विषय में सचेतन हो रहे हैं, और अपने आप को अधिकाधिक खोलने से उसको देख के वो उसमें आनंद ले रहे हैं, इसीलिए वो आनंदमय है।
अपनी क्रिएशन का वो आनंद ले रहे हैं। अगर तकलीफ अगर उससे पाते तो ऐसा क्रिएशन करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। फंडामेंटली ये बात हमको समझ में आती है, पर फिर भी प्रैक्टिकल तरीके से तकलीफ भी है, पीड़ा भी है, सारी चीजें हैं। तो ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है जिसके अंदर हमको इस चीज को समझना चाहिए कि बेस्ट किसके लिए। आपको लगता है बेस्ट हो रहा है, इसमें क्या बेस्ट हो रहा है? अरे भाई, जिस समस्याओं से हिंदुस्तान को गुजरना पड़ा, जिस त्रासदी से गुजरना पड़ा, अगर आप विविड उसका वर्णन देखें, बंगाल के अंदर क्या स्थितियां हुई, क्या निकल के आया अभी उससे, क्या बेस्ट निकला उससे, ये बताइए। टू टेल यू द ट्रूथ, all these things are of no importance, for that which is goes in every way entirely and absolutely beyond everything that human consciousness can think about it. अब ये और गहराई के अंदर माँ जाके कह रही है, for that which is, जो कुछ भी है, क्या है वो ट्रूथ या जो कुछ भी है, goes in every way entirely and absolutely beyond everything that human consciousness can think about it. मानव चेतना उसके विषय में सोच विचार तक भी, कल्पना तक भी नहीं आ सकती। भाई, हमारे से नीचे जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्या कल्पना भी कर सकते हैं कि एक जो मानवीय चेतना आने के, मानसिक चेतना आने के बाद उसमें क्या क्या आयाम खुल जाएंगे? आप अपने से नीचे जो एक लाइफ फॉर्म है उसको नहीं समझा सकते, पर क्योंकि मनुष्य है वो खुद से इतना ज्यादा एनेमर्ड है, इतना ज्यादा उसके वहम पैदा हो गया कि मैं टॉप मोस्ट हूं और मैं सारी चीज का लेडर का अंत हूं। अंत नहीं है वो, अभी ऊपर के पायदान पे तो हो सकता है, पर वो अंत कैसे हो सकता है? पर उसको तो ये अहंकार है। ये हम मानने को स्वीकार नहीं, अभी नहीं हो पा रहा कि एवरीथिंग दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन थिंक अबाउट इट, उससे जो रियलिटी है उससे एकदम परे है, हम उसकी कल्पना तक भी नहीं कर पा सकते। इट इज ओनली व्हेन यू आर नो लॉन्गर ह्यूमन दैट यू नो, जब आप ह्यूमन तरीके से नहीं रहोगे तब वास्तव में आप जान सकते हो। अब आप कहो भाई ह्यूमन तो हम हैं, अब इससे तो बंधे हुए हैं, हम कैसे नहीं हुए? तो ह्यूमन इन दिस सेंस, आपके अंदर पार्ट्स ऐसे हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था पिछली बार, कि आपका बीइंग जो है वो इन्फिनिट है। अब आप कौन से वाले के साथ आइडेंटिफाई करते हैं? अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो आप सर्वस्व सब कुछ आप जान सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। पर अगर आप आउटर सेल्फ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते। आप अपने खुद के विषय में ही नहीं जानते, शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं वो तक नहीं जानते। बट एज सून एज दिस नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड, ह्यूमन लिमिट्स री-इम्पोज देमसेल्व्स एंड देन यू सीज टू नो। और जैसे ही हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, चाहे कितने भी हाईएस्ट ट्रूथ्स के अंदर, हमारा गीता है, हमारे उपनिषद हैं, वो एक सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं, किसी चीज को वो सामने लेके आ रहे हैं। जब तक हम स्वयं उस अनुभव में नहीं हैं, जब तक हम उसको रीलिव नहीं कर पाते, तब तक कोई भी चीज जो एक्सप्रेस करी गई है उस पर ह्यूमन लिमिट्स तो इम्पोज हो ही जाएंगी। इसीलिए माँ कहती है कि अरे मेरे शब्द तो, जो अनुभव मैंने किया था बोलने के बाद, तो इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसमें ह्यूमन लिमिट्स इम्पोज हो जाती है। भी शब्द आएंगे आपके मानसिक तरीके से, आप उसको कंपार्टमेंटलाइज कर देंगे, उसको एक किसी क्रम में तो कहेंगे, उसको किसी मानसिक सिंबल्स में कहेंगे। शब्द जो है वो मानसिक सिंबल्स हैं, उसमें जब आप एक्सप्रेस उसको करेंगे तो भी लिमिट्स तो उसके ऊपर लग ही जानी है। दिस इज इनकंटेस्टेबल, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकैपेसिटी there is a kind of futility also in wanting to reduce the problem altogether to something which human reason can understand. इसलिए इस समस्या को कि जो हमेशा बेस्ट ही हो रहा है उसको अगर हम ह्यूमन रीजन को समझाना चाहें, भाई और किसको समझाएं? तो ये एक बड़ी जबरदस्त फ्यूटाइल प्रैक्टिस है या एक कोशिश है।
हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत ये कह दें कि क्योंकि ह्यूमन जो मेंटेलिटी है या इंटेलिजेंस है उसकी इनकैपेसिटी है कि उसको अंडरस्टैंड कर सके, पर सारी वाणी कोशिश तो यही कर रही है। जो इनएक्सप्रेसिबल है, जो परमात्मा है, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। जो अभिव्यक्ति से परे है उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही है। आपकी सारी आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, किस चीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं? उस एकमात्र सत्य को कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की, उसका एक क्षण भी कैप्चर कर पाए तो इसलिए हमारे लिए हम ये कह के तामसिकता में चले जाएं कि बुद्धि इसको नहीं समझ सकती, तो ये लेबर फ्यूटाइल है। ये तामसिक तरीका हुआ इस चीज को लेने का। In this case, it is very wise to say like someone I knew, we are here, we have a work to do, and what is needed to do it as well as we can without worrying about the why and how. Why is the world as it is? When we are capable of understanding, we shall understand. तो एक जना क्या कहता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है कि जब आपको आवश्यकता होगी कि परमात्मा को ऐसे लगेगा कि अब इसको जानने की जरूरत है, तो वो समय से जान जाएगा। अब देखिए इसके अलग अलग पोइज हैं। आपने माँ के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है और आप कहते हैं माँ जैसा कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर एक तामसिकता के रूप में हम इस चीज को लें कि माँ जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं उस बात को कि मेरे को कुछ नहीं करना चाहिए, या फिर ये कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरे भाई, माँ आपके पीछे बैकग्राउंड के अंदर है, आपकी सारी चीजों को थामे हुए है, तो आप कहें अब तो मेरे को कोई रोकने की कोई बात ही नहीं है, अब मैं पूरी श्रद्धा से, पूरे साहस से, पूरे विश्वास से मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये तो हो गई राइट पॉइस। दूसरा वो ये कहेगा कि जब माँ ही सब कुछ कर रही है तो मैं तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता हूं। ये उसको लेने का गलत तरीका हो गया। पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हम यहाँ हैं, हमको एक काम दिया गया है और हमसे आशा किस चीज की करी जा रही है कि हम उसको जितना अच्छे से कर सकें उसको करें। पर अब इसके अंदर भी मूलभूत समस्या है कि हमको क्या काम दिया गया है। अरे भैया, हम में से कौन इस चीज को प्रोफेस कर सकता है कि उसको ये पता है कि मेरे को ये दिया गया है? यही बात से मैंने शुरू किया था कि आप में ये साहस होना चाहिए कि आपको जो इंटीमेशन मिल रहा है अंदर से उसको आप फॉलो कर पाएं। अगर वो आप फॉलो कर पाते हैं तो आपके लिए तो जो बेस्ट है वो हो रहा है। आप जिस मार्ग से यात्रा करेंगे, सुप्रीम जो इंटेलिजेंस है वो अपने आप इस चीज को देखेगी कि आपके लिए व्यवधान आना जरूरी है तो व्यवधान आएगा, आपके लिए गड्ढा आना जरूरी है और उसमें आपको एक बार गिरना जरूरी है, वो सारी व्यवस्था कर दी जाएंगी आपके लिए। और ये सुप्रीम ग्रेस है, कृपा है जो इन सब चीजों की व्यवस्था कर रही है। पर वो कब है भाई? यो तो अनकंडीशनल ही है। आप कह दो जो पशु है उसके लिए भी कृपा काम कर रही है, निश्चित रूप से कर रही है, पर उसको उसका आनंद नहीं मिल रहा ना। आप अगर साधना कर रहे हैं तो आप कॉन्शियसली उसको करने से उसका जो सचेतन आनंद है वो आपको प्राप्त होता है। अदरवाइज तो सब कुछ ही साधनारत है। पशु भी है, वो भी साधना कर रहा है, एक अपने आप के अंदर उसका भी इवोल्यूशन हो रहा है। ओनली ईच वन टेक्स ए पोजिशन। आई हैव ऑल द एग्जाम्पल्स हियर। सब अपने अपने पोजीशन या अपने अपने एटीट्यूड ले लेते हैं। आई हैव ए सैंपल कलेक्शन ऑफ ऑल एटीट्यूड्स and see very clearly their reactions. I see the same force, the same one force, acting in this sample collection and producing naturally different effects. But these different effects to a deeper vision are very superficial. तो सबके अंदर जिस तरीके से ये फोर्स काम कर रही है, माँ कह रही है वो एक ही है, पर अलग अलग के अंदर रिफ्लेक्शन करने के कारण, क्योंकि उनकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है भाई, फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है, पर प्रैक्टिकल के अंदर तो आपके सामने है। इसीलिए तो एक सैंपल कलेक्शन की बात कर रही है माँ कि इस तरीके की प्रकृति के अंदर इस तरीके का रिफ्लेक्शन आता है, वो कैसा दिखेगा। और माँ कह रही है कि सबका डिफरेंट है, उसका जो इफेक्ट होता है वो सबका डिफरेंट है, पर एक डीपर विजन देख पाता है कि वास्तव में तो एक ही है। इट प्लीजेज देम टू थिंक इन दिस वे, दैट्स ऑल। It just pleases them to think thus. But as a matter of fact, the inner journey,
the inner development, the essential vibration is not affected, not at all. तो वास्तव में अगर आप उस चीज को लेके चल रहे हैं, आंतरिक जो वाइब्रेशन है, जो एसेंशियल वाइब्रेशन है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपका जो फ्रेमवर्क है, उसके आधार पे जिस तरीके की आप जर्नी ले रहे हैं, वो आपके लिए अपने अपने तरीके की हो रही है। बाकी एसेंशियली सबके लिए एक जैसी है, सारों के लिए यात्रा है। वन एस्पायर्स विथ ऑल हिज हार्ट फॉर निर्वाण, एक जना निर्वाण के लिए एस्पायर कर रहा है। Another aspires with all his will for the supramental manifestation, एक है वो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। एक जना तो इस चीज से निकल भागना चाह रहा है, एक यहाँ सारी चीज को भगवत्ता को संसिद्ध करना चाह रहा है मैटर तक के अंदर। एंड इन बोथ ऑफ देम द वाइब्रेटरी रिजल्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। पर वास्तव में वाइब्रेशन के स्तर के ऊपर देखा जाए, कौन सा वाइब्रेशन? हम फंडामेंटली अगर ये बात कर रहे हैं कि सारी चीज बेस्ट के लिए है और ईच इंडिविजुअल है, उसके अंदर वो अनफोल्ड इस तरीके से कर रहा है, पर इसमें अलग अलग सैंपल कलेक्शन हो गया ना। ये एक ने एटीट्यूड ये ले लिया, और खाली एटीट्यूड ये बाहरी तरीके से नहीं, उसकी आंतरिक इस तरीके की पुकार है विथ ऑल इज हार्ट फॉर निर्वाण, एक निर्वाण के लिए अभिप्सा कर रहा है। और दूसरा सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, जो अतिमानसिक जो आविर्भाव है, उसके लिए एस्पायर कर रहा है। दोनों एकदम अनन्य रूप से ये काम कर रहे हैं, तो भी फंडामेंटली एसेंशियली प्रैक्टिकल के अंदर तो सारा ही फर्क है। अदरवाइज तो श्री अरविंद ने सारी चीज करी वो फ्यूटाइल थोड़ी बता रही है माता जी। अगर आप मानसिक तरीके से इसको एनालाइज करें तो वो कह रहे दोनों एसेंशियली एक ही चीज है। वाइब्रेशन के रूप में जो इनका वाइब्रेटरी रिजल्ट है इज ऑलमोस्ट द सेम, and it is a whole mass of vibrations which is prepared more and more to receive what must be. There is a state essentially pragmatic, spiritually pragmatic, in which all human futilities, the most futile is metaphysics. इसमें सबसे फ्यूटाइल जो चीज है वो है मेटाफिजिक्स। जो तत्व चिंतन जिस तरीके से करते हैं, स्पेशली जो बाहर करते थे, क्योंकि भारत के अंदर जितना तत्व चिंतन हुआ वो हमेशा ही आंतरिक आपके अनुभव है उससे परमिएटेड रहा, तो वो प्योरली मानसिक तरीके का नहीं रहा, उसके अंदर आंतरिक सत्ता का हमेशा ही प्रवेश रहा। पर जो मेटाफिजिक्स अगर प्योरली आप इस वर्ड के सेंस में लेना चाहें तो एकदम फ्यूटाइल चीज है, क्योंकि मानसिक तरीके से चीजों को समझना चाहती है, जबकि ट्रूथ है वो इन सबको एस्केप कर जाता है। तो ये एक चीज है। अच्छा, इसमें वेरी बेस्ट जो हैपन ऑलवेज टू दोज, अब इसमें वेरी बेस्ट होता किसके साथ है? देखो, माँ एक जगह कह रही है, इट इज ओनली बाय रिमेनिंग परफेक्टली पीसफुल एंड काम with an unshakable confidence and faith in the divine grace that you will allow circumstances to be as good as they can be. The very best happens always to those who have put their entire trust in the divine and in the divine alone. एकमात्र परमात्मा के अंदर जिसने अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा उनके ऊपर आधारित करी है, उन्हीं के साथ बेस्ट हो सकता है। तो ये आप थोड़ा सा डीपर एनालिसिस से देख सकते हैं कि जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं, क्रूशियल मोमेंट्स, उस समय वास्तव में आप प्राधान्य किसको देते हैं? उस समय आप क्या चूज करते हैं? आप माँ की वाणी को चूज करते हैं उस समय, या अपनी जो सेल्फ विल है उसको लगाते हैं? उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारे जीवन में जो चमत्कार होने चाहिए वो क्यों नहीं हो पाते। जो हम चीजें सुनते हैं माँ की कृपा की, वो एक दायरे के अंदर क्यों हैं? वो सारी जो कहानियां हैं वो हमको कहानियां ही एक तरीके से लगती है। जीवन के अंदर तो हम कहते हैं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमारा जीवन तो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चलता है, तो वो कहानियां जिनके जीवन में हुई उनके जीवन में कैसे हुई, ये अब हमको चर्चा करनी चाहिए कि वेरी बेस्ट आपको लगता है वेरी बेस्ट हो रहा है, और स्पिरिचुअल तरीके से आप युक्त हो तो क्या अर्थ है इसका? ये एक फंडामेंटल प्रश्न अपना है
क्योंकि इसके तत्व चिंतन के अंदर जाने तो माँ लास्ट में कह ही रही है कि वो मेटाफिजिक्स है, वो फ्यूटाइल है। और वैसे तो हमने कभी इस तरीके से शायद ही देखा हो, हालांकि इस विषय में अगर आपका कोई विचार है तो आप बोलिए, पर अपना जो फोकस है वो इसके ऊपर है कि हम किस तरीके से समझें हमारे जीवन को देख के, औरों को तो छोड़ो, कि हमको लगता है कि वेरी बेस्ट हो रहा है, और जिन पैरामीटर्स के ऊपर हम सोचते हैं कि भी हमने ये माँ से प्रार्थना करी, ये लड़के की नौकरी लग गई। अरे भाई, नौकरी नहीं लगती तो क्या माँ की कृपा नहीं होती? मैंने प्रार्थना करी और मेरी नाव डूब रही थी, वो बच गई, तो अगर नाव डूब जाती तो क्या उसमें ज्यादा कृपा नहीं होती? आपने अगर ये मान लिया कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के अंदर कृपा है, उसमें नहीं है, तो वास्तव में ये सारी चीज को कैसे समझें? इस विषय में अगर पैराग्राफ में कोई बात नहीं समझ में आ रही टेक्स्ट के अंदर, वो दूसरे इस विषय में कि सारी चीज अनफोल्ड कर रही है, परमात्मा अनफोल्ड कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए बेस्ट के अलावा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती इस रूप में कि जो भी कुछ आ रहा है वो परमात्मा के बीइंग में से ही तो आ रहा है, और कोई दूसरी चीज बाहर से तो आ ही नहीं सकती इसमें। तो जब बाहर से आ ही नहीं सकती, अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट तो हमारा है, क्योंकि हम लिमिटेड हैं। अगर हम एक समग्र चेतना में हो, परमात्मा की चेतना के अलावा कोई दूसरी चीज कहां से आ सकती है? उनके अलावा जब कोई दूसरी चीज है ही नहीं, और सारी चीज उन्हीं के बीइंग के अंदर ही कंटेन्ड है, तो बाहर और अंदर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसमें गलत और सही हो भी कैसे सकता है? अब प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड कर रही है हमारी चेतना के लिए। अपने आप में क्या हो रही होगी क्या नहीं हो रही होगी, वो तो माँ कह रही है ना कि what is for that which is goes in every way entirely and absolutely beyond everything that human consciousness can think about it। वास्तव में क्या है उस विषय में तो हम क्या बात करें, मानवीय चेतना से तो बिल्कुल परे की बात है, वो हमारी कल्पना शक्ति से परे है। पर मानवीय चेतना जो टॉपमोस्ट जो चेतना जा सकी है आज तक, उसके अंदर इस तरीके की बात है, क्योंकि सारी भाषा मानवीय भाषा ही है उस तरीके से, उसमें हम ये कहते हैं कि इस तरीके का जगत, इस तरीके की चीज हमको नजर आती है। इस विषय में अब एक एक आप लोगों के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो हम ले सकते हैं। कीर्ति दीदी। देखो, यही समझ में आया है तो दो तीन बातें। एक तो सबसे पहले शुरू में जो आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग सारी क्वालिटीज हमारे अंदर जरूरी हैं इस चीज को समझने के लिए, चाहे वो सिंसेरिटी हो, रिसेप्टिविटी हो, ऑनेस्टी हो, ये हो, वो होगा। डिसर्नमेंट आपने बताया था कि हमें हमारे माइंड में ये एबिलिटी होनी चाहिए, जो उसने प्रश्न किया था ना स्नेहा ने, उसके उत्तर में क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन लेने का। उसके बाद आपने ये बोला कि द डिवाइन विल इज अनफोल्डिंग इटसेल्फ, तो उसमें अच्छा बुरा हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। व्यक्तिगत लेवल पे जो होता है उस लेवल पे हम देखते हैं अच्छा है या बुरा है उसके लिए। अब उसमें अगर हमें खड्डे में गिरना है, हमारी प्रगति के लिए जरूरी है, कोई एडवर्स सर्कमस्टेंसेस जो हमारी नजर में एडवर्स है, तो उसको हमें अपनी स्ट्राइड में लेना है, थिंकिंग दैट इट इज द डिवाइन विल। अगर हम जुड़े हुए हैं डिवाइन से, इट इज द डिवाइन विल, इट इज गुड फॉर माई प्रोग्रेस, दैट इज वाई इट इज हैपनिंग। तो अपने मन में प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए लाइक एंड डिसलाइक की, या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, दिस टू शैल पास, या व्हाटएवर आवर अप्रोच विल बी, ऐसा कुछ समझ आया। हाँ, पर आप इसमें एक्ट कैसे करेंगे भाई? इसमें एक्ट करने का आपके पास आधार क्या है? इसमें तो अगर आप ये कहें, जैसे माँ को किसी ने पूछा भी, जो ईविल आपको नजर आता है फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये भी डिवाइन की चीज है, तो आपने तो डिवाइन को ईविल बता दिया। फिर भी इस जगत के अंदर हम एडवर्सरी भी देखते हैं, सारी नेगेटिविटीज भी देखते हैं, तो फिर हमारे कर्म का आधार क्या रहेगा? हम एक चीज को कि मेरे को ये करना है, भाई आप ये कहते हैं कि मानसिक चेतना में ये चीज संभव नहीं है, पर आपको तो मानसिक चेतना अभी मिली है, हम इससे बाहर कैसे भाग जाएंगे? उसमें हमको एक्ट भी करना पड़ेगा। तो क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हमारे पास वो इसका मापदंड है? हमको एक्ट तो फिर भी करना पड़ेगा। हमारा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी है। एक व्यक्ति जो
डिसाइसिवली एक्ट करता है, देखिए उसका जीवन के अंदर होल्ड है, और एक दूसरा सारे दिन मानसिक तरीके से अगर ये कहे जो कुछ कर रहा है भगवान अच्छे के लिए कर रहा है। पर जनरली ऐसी चीजें जो कहते हैं वो वास्तव में तो लिप सर्विस की जैसे है, वो एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की जैसे है। जो उनको पसंद आता है वो कहते हैं ये माँ की इच्छा से हो रहा है, बच्चे की शादी करनी हो भाग दौड़ करेंगे, उसका अगर चोट लग गई हो तो भाग के उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसको छोड़ थोड़ी देंगे कि भैया इसको छोड़ दो, माँ की इच्छा होगी, अभी हील होने वाला है, देखो उसका पाँव या उसका जो भी। तो अपन जो बात कर रहे हैं कि इसके अंदर अगर बिल्कुल तह में जाएं और अपने जीवन के ऊपर एक दृष्टिपात करें तो कैसे सारी चीज जो चाहे उस समय हमको समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी तो भी वो बेस्ट के लिए थी, पर उस समय जिस समय आपको समझ नहीं आ रही थी आपने उसके अंदर कोई एक्ट किया, वो भी तो उसका एक पार्ट है। उसको रिजेक्ट करना भी तो एक पार्ट है। अगर आप उस एक ये मान के बैठ जाएं कि सब चीजों को मेरे को एक्सेप्ट ही करते जाना है, तब तो ये कोई बात ही नहीं हुई। तो कौन से समय आपको उसको स्वीकार करना है, कौन से समय बिल्कुल डिसाइसिवली आपको कह देना नहीं ये नहीं करना है मेरे को। जैसे एक कोटेशन में पढ़ रहा था कि सब गुरु ब्रह्म हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंटरचेंजेबली एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास चले जाएंगे। फंडामेंटली सारे गुरु जितने भी हैं वो परमात्मा स्वयं है, पर आपके लिए तो वो एक है निर्णायक, और आप जीवन भर उसको नहीं छोड़ेंगे। अभिप्सा ये है कि मेरा जब तक जन्म है, जब आगे भी जन्म होंगे, मेरी आत्मा जो है इनको वर्ण कर चुकी है या इनकी हो चुकी है। इन हम तो क्या वर्ण करेंगे, हम उसको दे चुके हैं अपने आप को। कर्म में हम इस चीज को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप सारी चीज स्वीकार कैसे कर सकते हैं? आपको डिसाइसिवली रिजेक्ट करना होगा। वो मूवमेंट और वो रिजेक्ट करना भी उसी का पार्ट है। जब आप एक वो समय बीत जाने के बाद डिस्टेंस से देखते हैं, आपको लगता है हाँ ये बेस्ट हुआ। इस बारे में क्या अपन वाइडर पर्सपेक्टिव ले सकते हैं? ये प्रैक्टिकल बात है। यही होगा ना कि किसी भी गिवन सिचुएशन जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, तो माँ के जो ये वर्ड्स हैं कि वी आर हियर, वी हैव वर्क टू डू एंड व्हाट इज नीडेड टू डू इज एज वेल एज वी कैन। उस परिस्थिति में अपना जो हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं या अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस पे जो काम कर रहे हैं, जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें, और ये ना सोचें क्यों कर रहे हैं और ये कैसे होगा। जैसे आपने उदाहरण दिए थे, कई कई जगह इतनी एडवर्स चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान। वहां पे ये तो है नहीं कि लेट जाएंगे सड़क पे, हाँ आओ हमें गोली मारो। उसमें जो वो बेस्ट कर सकते हैं अपने हित के लिए, यानी यही समझ आए आप इसको। हाँ नहीं, पर्सनल, जैसे ये पर्सनल रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये द बेस्ट दैट हैपन्स फॉर हिज पर्सनल रियलाइजेशन। इसमें अगर आप पूरा दृष्टिपात करें अपने पिछले जीवन के ऊपर, आपकी जैसे यात्रा शुरू हुई उसमें कुछ समय विशेष के लिए अपने को लग सकता है कि भी ये ड्रॉबैक हो गया, ये किस तरीके का सेटबैक भी लगा है, पर बाद में अपन देखते हैं ये तो सुप्रीम कृपा रही माँ की। तो ऐसे लगता है, जैसे इसका एक उदाहरण दूं मैं, एक छोटा बच्चा है, वो उस समय देखता है कि माँ को मैं एक चीज कह रहा हूं और वो मेरे को ये चीज दे क्यों नहीं रही। जब आप उस समय जीवन को देखते हैं, हालांकि बहुत लोग इतना देखते नहीं, पर अगर थोड़े बहुत कॉन्शियस रहे हों, उस समय आपको कुछ क्रियाकलाप आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके जो भी परिकर है उनके आपको जैसे महसूस होते थे, जैसे जैसे आप इवन भौतिक शरीर में भी ग्रो करते हैं, आप चीजों की व्यवहारिकता को समझते हैं, उनके एक बैलेंस को समझते हैं कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। आपको एक चीज अच्छी लगती है तो खाली वही वो खरीद लो, वो खा लो या सबको दे दो। आपके पास पैसा है तो भी ऐसे थोड़ी आप सबको बांट दो आपने एक चीज। तो ये सारी चीजें ग्रो होने के बाद आपको लगती है अच्छा ये बात है। तो वैसे ही चेतना में जब हम ग्रो करते हैं तो पहले हमको लगता था यार उस समय मेरे को ये जो चीज थी ये ऐसे लगती थी कि भाई ये तो गलत है, पर शायद उस समय ये चीज मेरे साथ न घटी होती या ऐसा न हुआ होता। अब हमको बड़ी अंदर से ग्रेटिट्यूड, कोई सबके साथ ऐसा हो कोई आवश्यकता नहीं है।
पर जो लोग इसमें हैं वो ये देखते हैं, अरे ये तो बड़ी डिलीवरेंस हुई, आपको किसी से बड़ा जबरदस्त प्रेम था, उससे इतना सेटबैक हो सकता है आपको मिले, उस समय तो आपका सारा, आपका जो फ्रेमवर्क है, आपका एक बैलेंस है, हो सकता है कि वो डगमगा जाए, काफी लंबे समय तक डगमगा जाए। पर एक समय बाद में अगर आप इस चेतना से जुड़े हैं, इस पथ के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप उस समस्या से थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर देखते हैं, तो आप कहते हैं बड़ी डिलीवरेंस करी, माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव इतना गहरे रूप से भर जाता है कि आपके पर्सनल लेवल के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो हुआ इससे अच्छा तो नहीं हो सकता था। और जितना ही आप प्रगाढ़ता से उस चीज के साथ जुड़ते हैं, हर क्षण आपके लिए एक चमत्कार बन जाता है, क्योंकि वो एक ग्रेस है जो आपके लिए चीजों को अनफोल्ड करती है। उसको उतना समय नहीं चाहिए कि 10 साल आपको किसी चीज के लिए अनुभव करने के लिए चाहिए। कितने साल लाएंगे, कितना समय लाएंगे? जब उस चीज से आप प्रगाढ़ता से जुड़ जाएंगे तो वो आपको इंटीमेट कर पाएगी, आपको गाइड कर पाएगी, आपको जिस तरीके से चलाना है चला पाएगी। तो जो आज डायनामिज्म जो आपको लगता है कि वो कैसे काम करती होगी, फिर आप लाइट में मूव करेंगे, आपको हर समय ये पता होगा कि हाँ वो मूव कर रही है और मेरे को ये करना है। तब आप जानते हैं कि भाई ये चीज मेरे को करनी है, ये नहीं करनी है। फिर जो ये इश्यूज, जो वो अभी स्नेहा जो कह रही थी, वो इश्यूज ही नहीं अराइज होते। वो तो तब है जब वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस आदमी की होती है। आपके अंदर कोई एक भाग है, वो तो जानता है ये करना चाहिए, दूसरा पर उसमें बेचारे में इतनी ताकत है नहीं, दूसरे जो आपके पार्ट हैं वो इतने हावी हैं, अब वो थोड़ा 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 कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, और इससे एंड ऑफ द डे आपके मुंह का टेस्ट है वो बड़ा कड़वा रहता है। आपके साथ बहुत खराब घटित हुआ, पर आपको ये लगा कि ये मैंने माँ के निहित जो कर सकता था मैंने ये किया। अल्टीमेटली आप पाएंगे कि बाहरी अपीयरेंसेस कुछ भी रही हो, एंड ऑफ द डे आपको इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, और इमीडिएटली आपको ये लगा कि मैंने ये चीज तो भाई ठीक है ये कर दी, तुरंत में आपने मुंह मोड़ लिया, जैसा कर सकते वैसा किया। पर वो चीज हमेशा ही आपको एक, अगर आप कल्टीवेटेड हैं अंदर से, तो कभी अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। ये कल्टीवेशन का प्रमाण है। अनन्य रूप से जैसे ही माँ के निहित आप कोई चीज करते हैं और साहस जुटा के वो चीज कर पाते हैं, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। अरे परिणाम से क्या मतलब है? मतलब आप परिणाम क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं आप? शरीर चला जाएगा। आप जिस समाज के अंदर रह रहे हैं उसमें आपकी जो पोजीशन है या उससे आपका जो तालमेल है, उससे जो लाभ आप ले, जिसको सो कॉल्ड लाभ है, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर अगर आप उसी स्तर के ऊपर हो तो फिर दूसरी बात क्यों करते हैं? और अगर उस चेतना में है तो आपको लाभ और लेने की आवश्यकता क्या रह जाती है? मेरे को तो ये दोनों बातें ये समझ नहीं आती, उन दोनों को कैसे तालमेल करें हम, कि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। अरे प्रैक्टिकल क्या होती है? आपको अगर ये लग गया कि माँ के निहित ये काम है, बस करो। आपको जब पता चल गया इसमें प्रैक्टिकल बिना प्रैक्टिकल क्या होता है, ये तो बिल्कुल अलग बातें हैं। हाँ जी। इसमें कुछ बोलना चाहेंगे कीर्ति दीदी? नहीं पंकज, क्लियर हो रहा है। हाँ स्नेहा। नहीं भैया, कुछ भी नहीं। नहीं, ये जो अनफोल्डिंग की बात है उसके ऊपर, मतलब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक तो इसका ब्रीफ अपन कैसे करें, हाँ भैया। प्लस इसके अंदर आपका पर्सनल क्या है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ वेरी बेस्ट हैपन्स कैसे हैपन्स, आपका क्या रुख है इस विषय में? क्या वेरी बेस्ट हैपन हो रहा है? कौन सी चीज है उसको वेरी बेस्ट हैपन होने से रोक रही है? आपको इंटीमेशन भी मिल रहा है तो क्या चीज है जो हमारे एडवेंट को हम उसमें प्रवेश कर सकें? उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? क्या हम उसको बिल्कुल स्पष्ट करके कि भाई ये कीड़ा है, उसको काट के हम ये कि भाई ये रहा, आपके फल को पूरे को कीड़ा काट के खा रहा है, पर ये कि भी मेरे फल को काट के खा रहा है इसलिए मैं इसको इस लाइट में नहीं लेके आऊंगा, ये कोई बात थोड़ी है कि भी ये बातें हैं ये मेरे को रोक रही है, इसलिए वेरी बेस्ट हैपन नहीं हो रहा। तो जो सारी सर्कमस्टेंसेज में सारी चीजें हैं उसमें जिसका हाथ पड़ जाता है वैसा हो जाता है। फिर रसाकसी के खेल के अंदर अब इतनी सारी फोर्सेज एट वर्क हैं,
उनकी क्लैश के अंदर पर्टिकुलर किस टाइम क्या हो जाता है। इसलिए जीवन के अंदर कोई भी आप देखिए सुसंबद्ध कोई चीज होती नहीं। एक दिन कहीं आप ढकेले जाते हो, कभी दूसरे दिन दूसरी जगह ढकेले जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप साधना में होते हो तो आपके साथ, क्योंकि वो राह एक ऐसी है, वो एक ऐसा पथ है जो आपको पता नहीं है, वो अपने तरीके से चलता है। पर एटलीस्ट आप एक प्रक्रिया में तो हो, आप कोई चीज में तो हो। अभी तो आप रसाकसी के अंदर हो, रसाकसी बाद में होती है, पर उसका नेचर चेंज हो जाएगा, उसका डायनामिज्म चेंज हो जाएगा, आपका दायरा चेंज हो जाएगा। आपने एक तय किया कि मैं एक इस विमान में बैठने वाला हूं, तब आपके पास उसकी आपसे आपके साथ जो होने वाला वो उसकी कंडीशंस लागू होंगी। फिर आपके ऊपर जो ये बातें माँ कह रही है वो साधना की जो बातें हैं तब लागू होंगी। अभी अगर मैं कल्पना कर लूं कि मेरे ऊपर जो चांद के ऊपर जो जिस तरीके की स्थितियां वो आज ही लागू हो जाएं, उसको अप्लाई करने का या उसको वर्ण करने का मेरे पास साहस नहीं हो, ये दोनों नहीं हो सकते। तो आप इसको प्रैक्टिकल उदाहरण से कैसे समझा सकते हैं, इसके अंदर हम जाएं। एक एक से मैं लेने वाला हूं तो अपने अपने तरीके से कि वेरी बेस्ट हैपन्स कैसे, और इस पूरे पैसेज को हमको कैसे लेना चाहिए, हमारी पर्सनल विल इसमें क्या करती है। हम कहते हैं सब कुछ भगवान के अंदर ही हो रहा है, और कुछ हो नहीं सकता, पर फिर क्या पर्सनली हमको कुछ करना नहीं चाहिए। एक एक से इसमें सारों से हम ले लेते हैं और आगे हम इसमें नहीं जाते। हाँ जी बताइए। भैया जैसा आपने कहा कि क्या चीजें हैं जो इस चीज को नहीं होने देती, और हम ये एटीट्यूड नहीं ले पाते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है या हमारे चारों तरफ हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो एक हमारा जो नेचर का होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक जो पॉइज की जो आप बात कर रहे हो, हम एक मतलब उस बैलेंस्ड में उस पॉइज को में नहीं रहते हैं तभी। और ये जो उतार चढ़ाव है, अगर जीवन में जिस तरीके से हमारे अगर फेवर में कोई बात हो गई तो फिर हम बोलते हैं कि हमारे मन की हो गई तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कोई चीज, और हमारे विरुद्ध कोई चीज हो जाती है तो मन एकदम हम डाउन फील करने लगते हैं, एस्पिरेशन नहीं रहती है। तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा एक जो हमारा लोअर नेचर, एक जो हम इम्पल्सिवली जो एक्ट करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उसी मोमेंट में एकदम से चाहिए होता है कि अभी बस इसका सोल्यूशन हो जाए या अभी ऐसा का ऐसा हो जाए। तो एक ये रोल बहुत ज्यादा जो हम कर नहीं पाते, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सिंसियर नहीं है। जो शुरू में आपने मुझे बात समझाई कि हम सिंसियर नहीं है, जब हम सिंसियर मतलब, क्योंकि ये तो बहुत ये प्रोग्रेसिव मतलब है, सिंसियरिटी जो है वो प्रोग्रेसिव है, एकदम से नहीं आएगी। बट हाँ, जब हम उस समय मान लो हम नहीं भी समझ पाते हैं उस चीज को, बट बाद में भी अगर वो रियलाइज करते हैं तो वो भी एक स्टेप हुआ सिंसियरिटी की तरफ आगे बढ़ने का, कि हाँ ठीक है, वो ऐसा उस सिचुएशन में ये चीजें हुई, उस समय मैं नहीं समझ सकी थी कि ये जो हुआ ठीक था। बट हाँ, फिर उस अनुभव से फिर हम एक, फिर जब वैसी स्थिति आती है हमारे बस में चीजें नहीं होती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम मेंटली मतलब मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर वो वही बात होती है कि हमारे पक्ष में हो रहा है कि नहीं, वो एक सेल्फ को लेकर के थोड़ा सा आदमी जो फोकस रहता है कि नहीं मेरे फेवर में या मेरे तरीके से चीजें होंगी तो ज्यादा हम खुश रहते हैं। तो मन में वो चीजें तो चलती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि से हम इस सोच करके इस चीज को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करने का, कि नहीं अगर ऐसा, अगर ठीक है मेरे मन का नहीं है हो रहा है या मेरे फेवर में नहीं चीजें हो रही हैं, परिस्थितियां ऐसी है, बट शायद ये चीज बेहतर के लिए हो, जो आज नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है कुछ दिन के बाद समझ में आएगी। तब हम वहां पे अपनी बुद्धि से भैया उस चीज को कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि जब जो चीज हमने उस परिस्थिति में उस दिन समझी होती है, उसको दोबारा रिकॉल करके और उस चीज पे पूरी सच्चाई के साथ जब खड़े हो जाते हैं कि नहीं उस समय जो अनुभव हुआ था, अगर उस चीज को याद करके उस पे स्टिक रहे, तो मेरे को लगता है ये जो
ये जो अनफोल्डिंग वाली बात है, तब शायद हम उस चीज को समझ पाएंगे धीरे धीरे कि हाँ जो हो रहा है वो बेस्ट ही हो रहा है। बस इतना ही भैया। विनीता कुछ बोलना है इसके अंदर? और कोई इसमें कुछ बोलना चाह रहा है? शब्या जी कुछ बोलना चाह रही हैं? इसमें वो जो दूसरी दीदी है, कीर्ति दीदी, क्या नाम है उनका, वो कुछ बोलना चाहें तो उनसे पूछ लीजिए। अनु है उनका नाम। अनु दीदी। हाँ जी, हाँ नमस्कार पंकज जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। मुझे जो समझ में आया है, मतलब आई एम अनेबल टू कैच अप कि किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन अगर जो हो रहा है, जो आज की परिस्थिति में हो रहा है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, ये नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हाँ जी। इसके अंदर टॉपिक ये है कि इस पूरे विश्व के बारे में जो जिस तरीके का ये सारे जगत के बारे में अगर हम एनालाइज करें, मतलब विचार करें सपोज इसके विषय में, तो मानव की बुद्धि गहरे से गहरा जो रुख अपना सकती है वो ये है कि एक परमात्मा की सत्ता है, उसके अलावा तो कोई दूसरी चीज नहीं है, और उसकी सत्ता से ही ये सारी चीज अनफोल्ड कर रही है, सामने आ रही है। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो परमात्मा की सत्ता के अंदर से ही बाहर आ रहा है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो बेस्ट है। पर अब बेस्ट है के अंदर जिस तरीके की हम बाहरी व्यवस्था सारी चीजें देख रहे हैं, हम कई चीजों को रिजेक्ट भी करते हैं, कई चीजें रिपल्सिव भी हैं। भारत जिस रास्ते के साथ के अंदर से गुजरा है, या अभी भी कितनी सारी चीजें सारे दिन मीडिया में और में हम देखते हैं, गले थोड़ी उतरती है वो। हम ये कैसे कहते हैं कि ये बेस्ट चीज है जो हो रही है। भाई जिस भी चेतना से हो रही हो, हम फंडामेंटली तो एक श्रद्धा के ऊपर ही ये कह सकते हैं, भगवान के ऊपर, कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। पर फिर भी आपका सेंस ऑफ पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल आपका उसमें इंटरवेंशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर हम ये मान के चलें तो इसका एक लॉजिकल एक आउटकम ये है, क्योंकि आपका बीइंग, आप वास्तव में परमात्मा हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअली लिंक्ड हैं अपनी उस सत्ता से, तो ही आपके साथ जो हर क्षण हो रहा है वो आपके पर्सनल रियलाइजेशन के मद्देनजर जो है बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है वो हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरा प्रश्न ये है, जो उनसे भी था, कि हम इसको किस तरीके से लें। उसका मैंने जैसे उदाहरण भी वो एक बच्चे का दिया कि छोटी उम्र के अंदर उसको लगता है कि विश्व के विषय में या अपने परिवार को लेके, माँ बाप को लेके भी उसको कोई चीज लगती होगी कि मैं कोई चीज मांग रहा हूँ ये दे नहीं रहे। खुद जब वो अपने आप को उस स्थिति में पाता है, हो सकता है वो स्वयं वो याद करके उसको लगता है अच्छा मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ, या जिस तरीके का मेरे साथ हुआ अच्छा, ये वो चीजें समझने लगता है, विश्व का बैलेंस समझने लगता है। तो एक आप भौतिक रूप से भी जब आपका शरीर का या थोड़ा बहुत विकास होता है माइंड का, उसमें भी आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। वैसे ही जब आपका चेतना का विकास होगा, तो विश्व के विषय में अभी तो हम कोई ज्यादा इसका एनालिसिस करते ही नहीं। हम तो जैसे वो गीता कहती है यंत्र रूढ़ानी माये, या यंत्र के रूप में चल रहे हैं सारे दिन उसके ऊपर आरूढ़ होके। हम कभी रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, विश्व के अंदर क्या हो रहा है। एनीहाउ, ऊपर अगर हम जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी जो बुद्धि है, जो डीपेस्ट जो इंटेलिजेंस है, उससे अगर हम इसको एनालाइज करें, तो वो ये कह रही है कि जो आपके साथ अगर स्पिरिचुअली आप जो सुप्रीम ट्रूथ है उससे अगर लिंक्ड होते हैं, और स्पिरिचुअल ट्रूथ तो आपका स्वयं का सत्य है, जब आप उस चेतना में अवस्थित होते हैं तो ही ये कहा जा सकता है कि आपके
जो साथ जो होता है तभी वो बेस्ट होता है, अदरवाइज वो उतना बेस्ट होता नहीं। ये इसका हम ये कह सकते हैं कि इसका सार है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपका व्यू क्या है या आपका इसमें कोई बात है, वो आप बताइए। मैं पंकज जी इसमें ये सोचती हूँ कि जो हम लोग अगर अपना पर्सनल उसमें लें, मतलब व्यक्तिगत रूप से सब लें अगर, तो उस केस में मुझे लगता है कि भगवान हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति ला रहे हैं, जो भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, व्हाटएवर इज कमिंग इन आवर लाइफ, मुझे लगता है कि वो अगर हम भगवान की तरफ इंक्लाइंड है, हमारे लाइफ में प्रायोरिटी भगवान की है, तो जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है वो हमारी सोच से हो रहा है, क्योंकि हम अपनी तब बुद्धि के लेवल से सोचते हैं। लेकिन अगर हम अपने इंटरनल, अगर हम अपने स्वरूप से जुड़े हुए हैं और फिर हम उसको भगवान का विधान समझते हैं, मुझे लगता है कि भगवान ने जो भी परिस्थिति दी है वो अपनी तरफ, अगर हम उस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो परिस्थिति अच्छी बुरी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा लाइफ में अभी भी संसार की प्रायोरिटी है तो हमारे को तभी वो परिस्थिति अच्छी या बुरी लगती है। लेकिन अगर जो शास्त्र पढ़ते हैं उसके हिसाब से तो सिर्फ एक है कि भगवान का विधान हो रहा है। ये तो व्यक्तिगत रूप के ऊपर, जैसे नारद जी का आप लेंगे, उनके जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो वो बहुत खुश हुए। जबकि किसी की माँ जाए तो वो एक दुखदायी घटना होती है, लेकिन वो खुश हुए कि चलो मुझे अब भगवान की भक्ति का अवसर मिला। ये हमारे एक्चुअली मुझे लगता है अपना अपना ये पर्सनल सोचने का होता है। लेकिन जो विश्व में जो हो रहा है और वो एक्चुअली में तो निषिद्ध कर्म है। भगवान तो उसके लिए हमारे को आज्ञा नहीं देते कि ये जो कर रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है स्वार्थवश हो रहा है कि हम अपने स्वार्थ से वो कर रहे हैं। तो अब पता नहीं मैं कितना समझी कितना क्या, लेकिन मुझे लगता है कि जब नहीं, पर जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे आप खबर सुनी फला फला जगह रेप हुआ, बताइए, ये तो गले उतरने वाली बात नहीं है। इसमें हम ये कहें कि ये तो भगवान की इच्छा से हुआ, ये बात तो मतलब ये तो हमने भगवान को ईविल बता दिया। नहीं, मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये जो निषिद्ध कर्म है वो तो भगवान की इच्छा से भी होते। वो जब हम जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना कि हम दो लेवल पे जीवन बिताते हैं, एक तो सरफेस लेवल पे बिताते हैं जो हम संसार में रह रहे हैं, और एक हमारा इंटरनल सिस्टम है जो हम भगवान से जुड़े हुए हैं, जो हम उसके तत्व रूप से हैं। तो भगवान जो है ये तो निश्चित कर्म है, ये तो अलाउड नहीं है। और ये लोग जो भी ये बुरे कर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली भगवान से विमुख है। और मुझे तो यही समझ आती है। और बाकी मैंने अपने जीवन की मैं बता रही हूँ, मैंने भगवान से मैं हर रोज एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे में कोई इच्छा ना आए, और आए तो मेरी इच्छा बिल्कुल पूरी ना करना, इच्छा वही पूरी हो जो आपकी हो। तो ये जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो फिर एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, लेकिन हाँ, पर क्या हम इसमें थोड़ा मानसिक इससे ह्यूमैनिटी से परे जाके सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट में यही है। इसमें देखिए, एक तो पर्सनल व्यू एक चीज है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पर हमेशा ही हमने सर्टेन चीजें ये मान रखी हैं हमारे तरीके से। पर आप ये सोचिए कि आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, कितनी सारी चींटियां मर जाती है, तो उसके अंदर उनके हिसाब से तो आपके साथ जो होना चाहिए या किसी के साथ भी जो होना चाहिए, देखिए क्या होना चाहिए। पर कभी भी हम चींटी की चेतना से तो देख ही नहीं रहे। तो अगर समग्रता के अंदर देखा जाए तो चींटी भी उतना ही परमात्मा है। और आप सारे समय उसका क्या कर रहे हैं वो देखो। हम जब भी चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उसके अंदर इस तरीके से देखें तो जो बेस्ट हो रहा है वो किसके दृष्टिकोण से हो रहा है? चींटियां कह रही ये बेस्ट है। अगर आप चल रहे हो, मैं इसके नीचे दब रही हूं, आप 1,50,000 चींटियां अगर एक यात्रा करिए है थोड़ी दूर की, उसके नीचे इतनी सारी चींटियां मारी आते हो, इतने सारे पशु पक्षी हैं, वो अपन जो क्रियाकलाप कर रहे हैं मनुष्य लोग, उससे मर जाते हैं। अगर ये पैसेज वो पढ़ लेगा ये बेस्ट है तुम्हारा। तो इसलिए अगर हम इससे थोड़ा सा परे जाएं, सपोज
ह्यूमैनिटी से। तो अब सारा क्रियाकलाप उस चेतना से देखें तो अब क्या कहना चाहेंगे हम इस विषय में? भाई मनुष्य के स्तर के ऊपर तो हमने मान लिया, इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी जो चीजें बनी है वो मनुष्य के लिए बनी है और उसके उपभोग के लिए बनी है। तो बेस्ट उपभोग हो सके उसके लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, ज्यादा जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ये सोच के नहीं कि वो भी अच्छी बात नहीं है मारना, पर ज्यादातर उसके पीछे ये होता है कि भी सारों को मार के खा जाएंगे तो कल क्या खाएंगे? भी सारी मछलियों को आज ही पकड़ के खा जाएंगे तो कल क्या खाएंगे? पर्यावरण को इतना दूषित आप कर रहे हो कि कल की पीढ़ी के अंदर क्या होगा? तो आपको उसके प्रति कोई वो भावना नहीं है कि वो भी इसका अंग है। पर जितनी भी पर्यावरण की बात हो रही है उसके बैक ऑफ द माइंड या उसके जो पीछे लॉजिक है वो ये है कि आप इतनी तेजी से पोल्यूशन कर रहे हैं, मनुष्य जाति का आगे क्या होगा? अगर पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो आगे आपका क्या होगा? सबसे बड़ा जो डर है अगर आप उसको बॉइल डाउन करें वो सबके अंदर यही है कि मनुष्यों का, और क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट हूं, हमारा क्या होगा? पर वास्तव में ये जगत आपके लिए नहीं है। जब हम ये मान के चलें तो अब इस दायरे के ऊपर सोचते हैं, देखिए वेरी बेस्ट हो रहा है वो तो चेतना की स्थिति जिसने वास्तव में अपने आप को उसमें अवस्थित किया है। वो कह रहे हैं हु इज स्पिरिचुअली लिंक्ड विद द सुप्रीम विल। ये अगर आपने महसूस किया हो, जिसने साधना करी हो, वो डे वन की कहां से एस्पिरेशन आई और वो कैसे उसको गाइड करके ले गई है, जीवन की छोटी छोटी घटनाएं। अब जैसे नारद जी की आपने कही, पर वो स्पिरिचुअली लिंक्ड वाली बात आ गई। यो तो एक पशु के साथ भी क्या क्या हो रहा है, व्यक्तियों के साथ क्या क्या हो रहा है। ये जो बात चल रही है वो जो लिंक्ड है अपनी आत्मा से उसके लिए है। पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप एक छोटी सी बात मनुष्य जाति के स्तर के ऊपर, मतलब मनुष्य जाति के स्तर के ऊपर सारी चीज को एनालाइज करके बेस्ट बिना बेस्ट की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा तो सारी चीज को समाहित करके चल रहा है, पशु है, पक्षी है, सारी चीजें, और आपके चेतना के जितने भी स्तर हैं वो सब स्थावर है, जंगम है, स्थूल है, जड़ है, चेतन है, सब टोटल जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो अभिव्यक्त है, अनभिव्यक्त है, जो कभी अभिव्यक्त हुआ ही नहीं और न हो सकता, वो सारा भी उनके अंदर से। इसीलिए ये जो है ना, नो लॉन्गर ह्यूमन दैट यू नो, इट इज ओनली व्हेन यू आर नो लॉन्गर ह्यूमन दैट यू नो। जब आप इससे परे जाके थोड़ा बहुत भी ये करते हैं तब थोड़ा सा आप जानते हैं, अदरवाइज आप जान ही नहीं सकते इस चीज को। बाकी खैर फंडामेंटली थोड़ा बहुत तो इस फेथ के ऊपर आदमी को मूव करना पड़ता है कि भी जो कुछ हो रहा है परमात्मा कर रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए ये मानना जरूरी है। अगर क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो ये हमेशा ही रहता है, अगर मेरे हाथ में होता तो डेफिनेटली जिस तरीके की घटनाएं हो रही है वो मैं वैसी नहीं करने देता। तो उसी से प्रभावित होकर कितने सारे नाटक हैं, कितनी सारी फिल्में हैं वो, जो कि अगर मैं भगवान होता तो क्या करता। अगर आप ये सोचें कि आप भगवान होते तो क्या करते, अगर वास्तविक एनालिसिस आप करेंगे तो आप भी वही करते जो भगवान कर रहा है। फर्क यही है कि अब आप कॉन्शियसली सारी प्रक्रिया को जान जाएंगे। आप जो एक संकीर्ण रुख अपनाते हैं पूरे जो मैनिफेस्टेशन है, पर आप वही करेंगे भी। आप भगवान होंगे तो क्या करेंगे, तो भगवान जो कर रहा है वही करेंगे, और दूसरी चीज कैसे करेंगे। पर जनरली लोग क्या कहते हैं, अगर मैं भगवान होता तो ये करता, और तो इसका मतलब क्योंकि उसकी वो तो एक लीनियर तरीके से देख रहा है कि इसके साथ ये नहीं घटना चाहिए, इसके साथ ये नहीं घटना चाहिए, पर वो ये नहीं देख पा रहा कि ये सारे समग्र के अंदर वो स्वयं स्वयं के साथ ही तो कर रहा है, और कोई दूसरा है ही नहीं उसकी चेतना से बाहर। और फिर भी सेंस ऑफ प्रैक्टिकल, आपका जो सेंस ऑफ डूइंग है आपका, वो सुप्रीम उसकी इंपॉर्टेंस है। पर इंपॉर्टेंस कब है उसकी, जब आप जो वास्तव में आप हो उससे युक्त हो जाओगे तो उसके कोई मायने निकलेंगे। अदरवाइज आप बाहरी तरीके से तो खाली एटीट्यूड्स अपना सकते हो। आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके, एक भाई हर जना थोड़ा बहुत कोशिश तो करता ही है जीवन में कि किस तरीके से एक हैप्पीनेस में मेंटेन कर सकूं, थोड़ा एक सेनिटी मेंटेन कर सकूं, थोड़ा अच्छा मैं कुछ मेंटेन कर सकूं जीवन में। तो ये एक चीज है। कीर्ति दीदी कुछ इसमें समझ पा रहे हैं कि अपन क्या हिंट करना चाह रहे हैं?
जो मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्या करना है, कैसे लेना है, एक तो यंत्रवत रूप होता है, जैसे गीता में भी आपने एग्जाम्पल दिया। जैसे अनु का थोड़ा लग रहा था कि हाँ ये शास्त्रों ने कहा है तो निषेध कर नहीं करना, मुझे ऐसे ऐसे रहना है। एक है कि आपके सामने परिस्थिति आई है, आप अपना माइंड इस्तेमाल करके कॉन्शियस होके उस कर्म को कैसे कर रहे हैं, उस परिस्थिति को, ये आप बता रहे हैं ना। स्पिरिचुअली लिंक्ड होने की बात है। हाँ, आप अगर आप वास्तव में, स्पिरिचुअली हैं हाँ तब आप यंत्रवत नहीं करेंगे उस चीज को, तब हाँ, आप पर कब नहीं कॉन्शियस हो। करेंगे? एकमात्र स्थिति वही है जब आप जो डिवाइन की विल है, और डिवाइन की विल वही है जो आपके अंदर बैठा है। अरे आप जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी चीज को तो आप जो है, मैं अगर आप बोलते हैं आपका सच्चा मैं या सच्चा व्यक्तित्व, तो वही है आपकी आंतरिक सत्ता। उस भाव में हैं आप, तो आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, और उसी से जुड़ के आपको सही इंटीमेशंस मिल सकते हैं कि आपको करना क्या है। नहीं तो आपके पास कर्म का कोई आधार, उसके लिए आप कैसे बताएंगे कि करना क्या चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? फिर अगर ऐसी स्थिति के लिए शास्त्र थे, भाई आम व्यक्ति को गाइडेंस कैसे मिले, उसके लिए ये है जो वो कह रही थी कि ये इस तरीके की विधान है, इस तरीके की चीजें हैं, डेफिनेटली। अदरवाइज तो आप समाज के अंदर कोई भी कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें? तो भारतीय संस्कृति के अंदर इतने डिटेल के अंदर ये शास्त्र हैं और चीजें हैं, पर शास्त्र एकमात्र अथॉरिटी उसके साथ साथ लिविंग प्रेजेंस ऑफ गुरु थी, इसलिए कोई चक्कर नहीं था। ये शास्त्र भी जो है आप अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, आप तो अपने ही स्तर के ऊपर ले आएंगे। जिस तरीके से न्याय को आज जो इंटरप्रेट करने की कोशिश करी जा रही है, आप देखिए समाज के अंदर क्या हो रहा है। कोशिश तो सारी इंटरप्रिटेशन की है। इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी सत्ता की कौन सी स्थिति के अंदर है। अब यही टेक्स्ट है, अगर आप साधना की स्थिति में नहीं, आप कुछ नहीं समझ सकते, और अगर आप अपनी डीपर चेतना में है तो आपका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो शास्त्र का भी इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी स्थिति में। तो कोरे अगर शास्त्र रहते अपनी संस्कृति में तो कभी वो इफेक्टिव नहीं होते। पर लिविंग प्रेजेंस ऑफ जो ऋषि है, गुरु है, वो आपको बताती है कि तेरे लिए ये शास्त्र नहीं, तो शास्त्र में तो सारे विधान है, आपके स्वभाव के अनुसार कौन सा आपके ऊपर लागू होगा, लागू होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, किस तरीके से होगा। आज पौंडीचेरी आश्रम में माँ के सानिध्य के अंदर वो बताती थी कि भी तेरी जो आपकी महारत है, सपोज कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में है, पर उनको लगता है भी तेरे को इस समय बर्तन साफ करने चाहिए। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो कह रही है आपका काम तो बर्तन साफ करने से होगा, हो गया आपका। तो शास्त्र के हिसाब से तो वो ही शास्त्र है जो गुरु कह रहे हैं। हाँ, तो ये जो है शास्त्र प्रमाणिक तो उसके लिए है, और पहले थे भी, पर उसके लिए कि आपके लिए ये पर्टिकुलर शास्त्र है, ये इंटरप्रेट कौन करे? आप तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, ये बड़ी भारी समस्या की बात है। तो अल्टीमेट जो इंटेलिजेंस है या सुप्रीम इंटेलिजेंस इस चीज के अंदर है कि अगर गुरु की उपस्थिति हो तो अपने आप को कैसे उसके हाथ में दे दिया जाए निर्विवाद तरीके से। और पंकज वो जी, जो इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई भी, जब हम अपनी चेतना में, मतलब जब भगवान के साथ जुड़ जाते हैं हम रियल सेंस में, नॉट सुपरफिशियली, तो हमारे को कैसे अपने कर्म करने चाहिए या क्या, या जो कुछ हो रहा है वो, तो मुझे जो ऐसे समझ आई है कि जब हम अपनी चेतना में स्थित हो जाते हैं, जो एक्चुअल में व्हेन वी आर एस्टेब्लिश इन अ बीइंग, जो हम स्वरूप से हैं, तो हम, क्योंकि हमारे को भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली, उसके एथिक्स को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे को वही, ये अपना जब चेतन उसमें रहते हुए ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे लिए श्रेय है और क्या मेरे लिए प्रिय है। अगर देखिए, निश्चित कार्य तो करने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये उनके लिए है जो उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जो साधक हैं। देखिए, जिन लोगों को, वो लोग इस चेतना में नहीं है, वो लोग तो कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि आप एक जो बात कह रहे हैं कि फंडामेंटली आपका जो सही पोइस है, आप जो वास्तव में हैं
जब आप उससे युक्त होते हैं तभी एकमात्र वही अवस्था है जब आप सही कर्म कर सकते हैं। अब इस सब जने से तो ये अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि वो अपने उस पोइज में हो, इसीलिए उसके स्वभाव के हिसाब से और उसके लिए स्वधर्म जो है वो किया गया कि ये कार्य करना जो तेरे स्वभाव के अनुकूल है, स्वभाव बाहरी स्वभाव नहीं। अपनी जो गीता के ऊपर कमेंट्री है वो आप देखिए, तो आपका जो सच्चा स्वभाव है, जैसे लक्ष्मण जी है, वो जन्म से उनका एक स्वभाव है, पर आंतरिक रूप से कह रहे हैं कि मेरा शूद्र का स्वभाव है, अभी मेरा सेवा भाव का काम है, आप मेरे को राजपाट के लिए मत कहिए। तो उसका जो आंतरिक स्वभाव है, इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। मूल जो परिकल्पना थी स्वभाव की हमारी संस्कृति के अंदर, वो इसी चीज से थी। अब क्योंकि हर जने को ये गाइडेंस मिल सके कि अपने स्वभाव की तरफ मूव करे, आम व्यक्ति को बेचारे को पता नहीं कि वो कैसे मूव करे, उसके लिए शास्त्रों के विधान किए गए, पर शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन आम व्यक्ति इंटरप्रिटेशन भी तो नहीं कर सकता। आपको कहते हैं कि ये सब शास्त्र हैं, पर शास्त्र की वाणी भी तो हर जने के लिए अलग अलग है कि किस समय देश काल और पात्र उसके लिए कौन सा शास्त्र विधान लागू होगा, ये बात कौन बताएगा। इसीलिए सभा के अंदर आप देखिए कि गुरु को बिठाते थे हमेशा ही, कि राजा जो है उनको कौन निर्णय करने की बताता था कि इस समय ये आपके लिए उचित है और ये अनुचित है। तो जो परमात्मा के साथ युक्त है, क्या तो आप युक्त हैं तो आप तुरंत आपको गाइडेंस मिलेगी, या आप गाइडेंस उससे सीख करेंगे जो उससे युक्त है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एकमात्र तरीका सही या गलत का और उसके ऊपर आचरण करने का ये है, आइदर तो आप उसमें स्थित हैं, क्योंकि गुरु की वाणी सुनने के लिए भी तो आपको स्थित होना पड़ेगा, नहीं तो गुरु भी नहीं मिलेगा। आप कैसे तो गुरु की वाणी सुनेंगे। तो सारी चीज अंदर से बाहर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर नहीं है। और आप दूसरे एक चीज कह रहे हैं कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन ये है कि परमात्मा स्वयं ही बन गया है। अरे भाई दे के आप तो दो के बीच में विभेद कर रहे हैं। परमात्मा अलग जगह बैठा है, मनुष्य यहां अलग आ गया, ये अंतर नहीं है, वो स्वयं अंतर बैठा है। इसीलिए आप अपने सत्य स्वरूप में जा सकते हैं। अदरवाइज तो आप कितना भी सत्य स्वरूप में जाओ, आप कहें मैं तो मनुष्य से अलग तो जा ही नहीं सकता, तो फिर तो दिव्य जीवन की या ये सारी बातें ही फ्यूटाइल हो जाएंगी, वो निरर्थक हो जाएंगी। पर आपका रियल सेल्फ वही है और वो स्वयं बना है, तभी संभावना है कि आप अपनी सच्ची स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि ये हमको ये बना दिया और हमारे लिए पर्टिकुलर ये इंजंक्शंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, तब तो आपके लिए कोई फ्रीडम रह ही नहीं जाती। फिर आप क्यों एस्पायर करेंगे? फिर तो एक नैतिक व्यक्ति भी वैसा ही है, ऋषि भी वैसा ही है, गुरु भी वैसा ही है, सभी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है। आप कितना इवोल्व हैं, और इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपके रियल सेल्फ है उसके कितने नजदीक हैं। अगर आप हैं तो आपको तुरंत वो इंटीमेशन मिलेंगे। अदरवाइज समझदारी इसमें है कि जिसको आपको लगता है कि भी इसको युक्त है, उसकी वाणी सुने और उसके गाइडेंसेस अपन जो है वो फॉलो कर पाए। नहीं तो हम शास्त्र को भी तो इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हमको नहीं पता उसमें क्या लिखा है। अगर आपने गहराई से शास्त्रों को एक एक को पढ़ के देखिए, कंफ्यूजन और हो जाएगा कि इस समय क्या करूं क्या नहीं करूं। भाई ये धर्मों का जो क्लैश था, इसी से तो गीता उत्पन्न हुई। अगर भगवान कृष्ण न हो और वो उसको नहीं बताएं कि इस समय धर्म कौन सा है तेरा, अदरवाइज अर्जुन जितनी भी बातें कर रहा था वो सारी की सारी वो तो कह रहा है शास्त्र ऐसा कहता है, ये इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु की हत्या नहीं करनी चाहिए, शास्त्र तो कहता है। पर क्लैशेज ऑफ धर्मास जब होते हैं, जब आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्लैश हो, वो कौन बताए? वो तो गीता तो शुरू ही उसी से हो रही है। वो कह रहा क्या करूं, पुत्र का एक धर्म है, क्षत्रिय का एक धर्म है, पर गुरु की हत्या करने से मेरे को कौन सा सुख मिलेगा? और जब मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मेरे को कोई से राज्य चाहिए ही नहीं, ये भोग नहीं चाहिए, तो मैं हे गोविंद क्यों क्यों करूं मैं ये काम? तब उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप अगर ये सारे के सारे उनके संवाद को देखें तो कितना स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्र का एनालिसिस भी जो है वो भगवान की वाणी या आपके अंदर बैठा वही तो करेगा। अदरवाइज शास्त्र आप कैसे समझेंगे? हाँ जी।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पंकज जी एक बात जो अभी आपने बोले जो उस चेतन, जैसे आप माँ श्री अरविंद का बताते हैं, वो तो एक्चुअली क्योंकि जब हम चेतन तत्व में हो जाते हैं, जैसे वो थे, मतलब थे क्या, वो हैं, अभी भी हैं, सिर्फ फिजिकल रूप में नहीं है, तो वो तब तो एवरीथिंग इज परमात्मा फॉर देम। जैसे हम लोगों को तो, जैसे आपने एक वन ऑफ द क्लासेस में आपने कहा था कि हमें तो भगवान नजर नहीं आता ना, जैसे मुझे आप पंकज जी नजर आ रहे हैं और आपको मैं नजर आ रही हूँ, तो लेकिन जो जब वो उस तत्व में स्थित जो भी मतलब है साधक, जो भक्त जो उसमें स्थित हो जाता है, तो उसके लिए तो सब कुछ ही परमात्मा तत्व है। तो जब एवरीथिंग बिकम्स गॉडली फॉर दैट पर वो पर्टिकुलर। इम्प्रैक्टिकल थोड़ी हो जाता है। उसमें आप ये देखिए कि सारी चीजों के अंदर वो परमात्मा देखता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसके सामने कोई रिमोट कंट्रोल पड़ा है उसको भी खा जाता है, या खाने को है वो ओढ़ लेता है। उसको डिफ्रेंसिएशन तो फिर भी नजर आता है। इसलिए जब हम इसका मानसिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना इन चीजों का, कि सब जगह परमात्मा नजर आता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक स्थिति है, ये एक बिल्कुल सही स्थिति है। और इसमें आप ये देखिए कि माँ और श्री अरविंद की फिजिकल प्रेजेंस जिन लोगों ने नहीं देखी, वो भी आज भी हैं। जो लोग कृष्ण की मूर्ति आज तक जिसने नहीं देखी, वो भी इतना मूव्ड है। अरे भी आपके सेंसरी परसेप्शंस के थ्रू कोई वैलिडिटी आपके माइंड के पास जाए और तब आप कोई चीज को स्वीकार करें, तो अभी भी आप तो सेंसरी परसेप्शंस के ऊपर जा रहे हैं। आप ये देखिए ना, आप अगर अंदर से कोई वाणी आएगी, उसको बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम में से कितने हैं जिन्होंने कि वास्तव में कृष्ण को या किसी को भी देखा हो, पर अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसने देखा है, और वो फंडामेंटली जब वो उसको एक पोइज होता है, ये आपको बताया नहीं जा सकता एक्चुअल में इसमें समस्या क्या है। इसीलिए वेद की जो वाणी है, वो जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके लिए कर्मकांड उसको लगता है कि ये बाहरी चीजें बताई गई है कि ऐसे यज्ञ करो, ऐसे ये करो, ऐसे ये करो, वो उसके डबल मीनिंग थे। जो सामान्य व्यक्ति था उसके लिए वो कर्मकांड है, उसको लगता है कि वेदी बनाओ, ये सारी पोंगापंथी की बातें हैं। और जो एक साधक है, यही मैंने एक क्लास के अंदर पहले भी समझाया था कि एक साधक के अंदर और एक आम व्यक्ति के अंदर कि जिसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है, वो कोशिश कर रहा है अपने एथिकल जो बुद्धि है, नैतिक बुद्धि है, उसके आधार पे जीवन को गाइड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वो सात्विकता से ऊपर नहीं जा सकता। आप तामसिकता से थोड़ा सा उसको रिफाइन करके राजसिकता से तामसिकता को थोड़ा रिफाइन करते हैं, उसको थोड़ा सा मोबिलाइज करते हैं। राजसिकता से बाद में उसको थोड़ा उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं सात्विकता से। पर ये तीनों की तीनों, जैसे रामकृष्ण जी कह रहे हैं, जंजीरें हैं, लोहे की, चांदी की और सोने की। पर जो साधक है, हो सकता है आपको उसमें बाहरी सारे डिफेक्ट नजर आए, और एक जो दूसरा व्यक्ति आपको इतना बहुत संभ्रांत नजर आए, आपको बहुत अच्छा वेल मैनर्ड नजर आए, पर उसमें आध्यात्मिकता का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए हम जिस पोइज की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत डीपर पोइज है। वो दिखने के बाद ही तो फिर बाद में आप जिस बैलेंस किया उसकी बातें करते हो, वो बातें ही नहीं रहती, वो चीजें चली जाती हैं। भाई इतना तो आप सारे इस चीज को समझ पाते हैं कि जिसने गुरु अपना लिया है, जिसने ये जीवन अपना लिया है साधना का, अनन्य रूप से उसमें लग गया है, उसके जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन आ जाता है। उसमें चाहे सारे दिन हो या न हो, तो भी उसको गाइड करती है, उसकी आंतरिक जो सत्ता है वो गाइड करती है फंडामेंटली। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी का पाणी ग्रहण, शादी हो गई, अब फंडामेंटली वो सारी चीजें कर रही हो, पर वो एक फ्रेमवर्क के अंदर है। वैसे ही भगवान के निहित जो अपने आप को दे देता है, वो बाहरी रूप से सारे कर्म करते हुए भी वो निहित दूसरे तरीके से होता है, और इसलिए वही कर्मों के अंदर साधना भी हो जाती है, और दूसरा उससे बेटर भी कर्म कर रहा हो तो साधना नहीं होती। बाहरी रूप से आप बहुत ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, और साधना में जीवन में हो सकता है कि आप उतना स्क्रूपलसली कोई चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भी आप एक को साधक बोलते हैं, एक को सामान्य व्यक्ति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के डायनेमिज्म बिल्कुल अलग तरीके के हैं। आप बाहरी प्रकृति को आंतरिक सत्ता का जो विधान है उसके साथ मिक्स कर रहे हैं, उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। दोनों के विधान बिल्कुल अलग तरीके के हैं।
और जब आंतरिक विधान उसके ऊपर लागू हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो दीक्षित है या उसने एक अपना स्टैंड चेंज कर लिया, वो एक साधक है। अदरवाइज तो एक यात्रा है, हर जना अपने तरीके से देखिए कोशिश कर रहा है। फंडामेंटल चेंज उसको हम नहीं कह सकते। जब वो फंडामेंटल चेंज आएगा तो ये सारी परिभाषाएं चेंज हो जाएगी। उससे पहले हम एक ऐसे लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमको पता नहीं। हम मानसिक भाषा में ऐसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो मानस के परे है। ये एक हमारी लिमिटेशन है। पर क्या करें भाई, हम जिन सिंबल्स से कोशिश कर सकते हैं उनसे कोशिश करते हैं, और करें क्या। और कोई बात इसके अंदर? अंकल जी, जो आपने अभी एग्जांपल दिया तालिबान का, या आपने बोला अगर कहीं पर कोई रेप हो रहा है तो आपने ये कहा कि ये क्या क्या बेस्ट ऑफ बेस्ट हो रहा है? अगर जो मतलब ये मतलब इसके बारे में क्या सोचा जाए? हाँ, आप देखिए, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी से परे तो गए नहीं है, तो एक रुख तो ये है कि भगवान की सत्ता में ही हो रहा है ये विश्व, या ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड भी होंगे, वो सारे भी हैं तो परमात्मा की सत्ता के अंदर ही। इसलिए फंडामेंटली जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। पर बेस्ट होने के साथ साथ प्रैक्टिकल अभी सत्य ये है कि आपको एक सोचने समझने की शक्ति दी गई है। आपको एक कोई चीज को वर्ण करने की, कोई चीज को रिजेक्ट करने की दी गई है। अरे भाई, खाने की सारी चीजें हैं, चीनी अपने आप के अंदर उसका गुण धर्म है। आपके शरीर के लिए वो निषिद्ध हो सकती है और आपके शरीर के लिए इस समय जीवनदायी नहीं हो सकती है। अब ये तो आपका शरीर, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, उसको चयन करना ही पड़ेगा। तो जब आपको एक चेतना दी गई है और उसमें आपको जो आपकी आंतरिक सत्ता है वो चयन करती है, तो उस चयन से भागना क्यों चाहिए। पर उस चयन से ज्यादा अगर मैं ये इंसिस्ट करूं कि ये ही एकमात्र सत्य है, वो ज्यादा हो जाएगा। आपको अगर चयन करना है, अब अर्जुन ने चयन किया, उसका एक अपना परिणाम है, उसको ये कहा गया भाई ये काम कर, इसलिए उसने वो काम किया। अब चयन तो दुर्योधन ने भी किया, उसको लगा मैंने पता नहीं कितना बढ़िया चयन किया, पर देख लो आपने क्या चयन किया। तो जैसे ही आप परमात्मा का चयन करते हैं, अपनी आंतरिक सत्ता का चयन करते हैं, तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी कि जीवन में क्या करना है। आपको करना तो पड़ेगा, आपको आपका सेंस ऑफ, ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा। पर वो चयन आपके अहंकार से आप करते हैं या वो चयन आपकी आंतरिक सत्ता से करते हैं, उस पर सारा ही फर्क पड़ जाएगा। आप क्या कहते हैं कि एक ही चयन था उनका, दोनों का, दुर्योधन का और अर्जुन का। अर्जुन ने चयन किया भगवान का, और देखिए उसके साथ क्या हुआ। तो वैसे ही आप परमात्मा का वर्ण करते हैं तो सारा ही तो बदल जाता है। जीवन वैसा थोड़ी रहता है, यही एकमात्र चयन है। और हर क्षण अगर हम ये चयन कर सकें तो हर समय वो हमको वाणी बता देंगे अपनी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बता देंगे। तो हमको ये चयन हम कॉन्शियसली करना पड़ेगा। यहीं से तो मैंने शुरू किया था कि जब हम इतने सच्चाई से वास्तव में ये कह सकें हर क्षण, हमको उस समय अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मेरे साथ कोई चीज अप्रिय घटित हुई, उस समय भी गीता की समत्व जो योग है, भाई मेरा बेटा है वो नहीं रहा, अब उस समय आपको ये कहा जाए पर आपकी इंद्रियां मानती नहीं। अर्जुन ने यही तो कहा कि भी मैं क्या करूं, हाथों से गांडीव गिरा जा रहा, मुख मेरा सूखा जा रहा, मेरे पास ज्ञान ठहरता ही नहीं है, आपका बुद्धि काम ही नहीं कर रही। तो आप जब जिस समय उस पोइज में हो तब तो आपको लगता है हाँ हम ये कर पाएंगे, हम कोई भी अप्रिय घटना है उसको इक्वेनिमिटी में ले पाएंगे, समता में ले पाएंगे। पर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जब टेक ओवर कर लेते हैं, जब आपके सेंसेस जब वो टेक ओवर कर लेते हैं, आपको पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। भय के कारण देखिए आप वहां क्या क्या घटनाएं हुई, क्या बेवकूफ थोड़ी थे जो हवाई जहाज के ऊपर चढ़ गए, उनको क्या पता नहीं था कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पर उस समय जो चीजें टेक ओवर कर लेती है आपको, वो किस तरीके से रिएक्ट कर लेती हैं आपको पता ही नहीं लगता। तो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी से परे थोड़ी चले गए, पर मानसिकता से इतना तो हम समझ सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है भगवान की सत्ता के अंदर ही हो रहा है। इसलिए तत्वतः फंडामेंटली तो सारा बेस्ट हो ही रहा है। ये तो श्रद्धा हम लेके, यही तो उसने अर्जुन ने कहा कि भले ही आप मार डालो तो भी मैं आपके अंदर श्रद्धा रखूंगा। ये तो फंडामेंटल फेथ है।
तो भी राइट एंड रॉन्ग की चॉइस तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चॉइस अब डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो। आंतरिक सत्ता से कर रहे हो, सही चॉइस है। बाहरी सत्ता से कर रहे हो तो जितने कॉम्प्रोमाइज या जो भी है वो ऐसा जीवन हमारा चल ही रहा है। तो इसमें हमको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक बात है फंडामेंटल, तो इसीलिए एक सत्य है फिलोसॉफिकल, एक है प्रैक्टिकल। इस समय प्रैक्टिकल मेरे सामने ये सत्य है, मेरे को ये करना पड़ेगा। श्री अरविंद के सामने एक स्थिति थी, आश्रम की एक अपनी स्थिति थी, पर वर्ल्ड वॉर के टाइम एक अपने तरीके के डायनेमिज्म थे। तो उन्होंने कहा मेरे को सारी चीजें दरकिनार करके इस समय विश्व जो युद्ध है उसमें मेरी शक्तियों को उस समय डायरेक्ट करना हो रहा है। तो वो ये कहते नहीं, जो हो रहा है भगवान की सत्ता में हो रहा है और मैं इसके अंदर एक्ट नहीं करूं, अरे ये तो नहीं हो सकता, यूं तो सब कुछ भगवान की ही सत्ता में हो रहा है, फंडामेंटली तो उससे बाहर कोई चीज है ही नहीं। तो एक तो आपके सत्य आपके सामने फिलोसॉफिकल फंडामेंटल बात है, एक सत्य आपके सामने जो मोमेंट टू मोमेंट आपको एक चीज महसूस हुई और वो ज्यादा बड़ा सत्य है, क्योंकि आप उस सत्य को जी रहे हैं। उसमें आप बार बार भगवान की वाणी को सुनने की कोशिश करते हैं कि इस समय इस मुहूर्त में परमात्मा क्या बोलना चाह रहा है, वो एक ज्यादा बड़ा सत्य है। इसीलिए ग्रेस है। अरे अगर हम ये कहें कि सारी चीज भगवान ने पहले से प्री डिटरमिन कर रखी है, तो फिर तो ग्रेस शब्द ही खत्म हो जाता है। कृपा का क्या मतलब हुआ? भाई जो मूवी के अंदर आना है वही होना है, तो कृपा शब्द कहाँ है? पर ये जो एक सेंस है, और जितना ही आप इसके अंदर निवास करते हैं उतना ही कृपा ऑपरेटिव हो जाती है, आपका जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। अब ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या आप उस चेतना में हैं तो आप ये सारी चीजों को समझ पाते हैं। इसमें नहीं है तो आप जैसे कोई, मैं किसी एक ऐसे लोक का वर्णन करूं, अब आप कोशिश करते हैं मेरी भाषा से उसका एक चित्रण करने की, पर जितना ही आपकी अच्छी एक इमेजिनेशन उतना आप पकड़ पाते हैं, पर वो ज्यादा कितना हो सकता है। एक छोटे बच्चे को ब्रश दे के, जैसे आपने कहा कि एक जबरदस्त कोई बहुत विहंगम कोई दृश्य है उसका वो बनाएगा, कितना बनाएगा? उतना ही है हमारी इंस्ट्रूमेंटेलिटी। बेस्ट है तो भी, बेस्ट नहीं है तब तो उसको बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब जो इसका क्रक्स जो मेरे को लग रहा है टेक अवे, वो ये लग रहा है कि हमारे को भगवान की एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन द रिलाइम ऑफ गॉड, भगवान की सत्ता में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब उस सत्ता के साथ कनेक्ट क्या, हम एक्चुअली में वही हैं, हम एक बूंद हैं जो उससे अलग हुए हैं, बस अलग भी क्या, तत्व रूप से वही हैं हम। उसमें स्थित रहते हुए हमारे को जब हमारी लाइफ में जिस मोमेंट पे जो परिस्थिति आती है उसमें हमारा अपना इंद्रियों के ऊपर मन का, मन के ऊपर बुद्धि का, एंड बुद्धि शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू दैट इनर बीइंग, और फिर हमारे को एक्शन करना चाहिए। और फिर वो एक्शन एक्चुअली में तब तो वो एक्शन श्रेय ही होगा, बेस्ट होगा। और लेकिन फिर भी ये विचार रहना चाहिए कि क्या वो मेरे लिए श्रेय है या प्रिय है। इज इट गोइंग टू गिव मी द इमीडिएट बेनिफिट और इट इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट? तो वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू डू लॉन्ग टर्म बेनिफिट, क्योंकि वो हमारी आत्मा से निकला हुआ होगा, हमारा मतलब जब हम सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ऊपरी स्तर पर नहीं होगा। जो जैसे आप ये कहते हैं ना, एक सरफेस सेल्फ, जो एक छोटी सत्ता और एक बड़ी, तो जो बड़ी सत्ता जो एक्चुअली में है उससे कनेक्ट होके काम करें। तो उसके लिए जैसे 3rd चैप्टर गीता में लास्ट श्लोक में दिया हुआ है ना कि जो गीता का सबसे लास्ट श्लोक 3rd चैप्टर का है, अब मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है, तो उसमें यही है कि सबसे मतलब जो बड़ी सत्ता वही है, उसी से कनेक्ट रहना चाहिए हमारा। वी शुड ट्राई टू बी, क्योंकि अभी तो देखिए जैसे अभी हम आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सत्संग में होते हैं कुछ भी, तो हम लोग बहुत अलग होते हैं सब। लेकिन जैसे ही संसार में घुसते हैं, तो जब हम संसार में घुसते हैं तब हमारे को ये चीज हमेशा अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हम एक्चुअली में कौन है, तो तब जीवन बिताना चाहिए। हाँ, टू स्टार्ट विद अच्छा पोइज है ये ठीक कह रहे हैं आप। और ये इतना तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, इतना तो जरूरी है, मतलब ये जो मुझे अदरवाइज तो आपका टेक अवे यही लगा है। नहीं। ये तो एक बिल्कुल अलग पोइज की बात है, वो धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे उसमें और ग्रो करेंगे।
वो तो बिल्कुल अलग चीज है, और उसके अंदर आप स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते कि आपके जीवन में आपको पता ही नहीं होता, आप तो ये सोच रहे ये हो क्या रहा है। जब आप परमात्मा के गोद के अंदर अपने आप को दे देते हैं, अब वो किस मार्ग से लेके जाएंगे, न तो आपने मार्ग देखा। जैसे आप रोपवे के ऊपर जाते हैं तो आपके खुद के जो जितने भी तौर तरीके चलने के, क्लाइंब करने के, वो तो रहते ही नहीं। आप तो ये देखते ये क्या है। तो उसी तरीके से जब आप परमात्मा के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं तो आपके तौर तरीके बिल्कुल नहीं रहते। आपकी बुद्धि के जितने भी तौर तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको रेस्पेक्ट करके उस तरीके से लेके जाए। आपको तो हमेशा ये रहता रहे ये हो क्या रहा है जीवन में। आपको पहले काफी अच्छा ध्यान भी लगता था, सारी चीजें होती थी, वो तो सब गड़बड़ा गया। अब तो ध्यान भी नहीं लगता। अब तो आपका जो पहले पोइज था वैसे भी नहीं, आप बैठ के ज्ञान की बातें भी नहीं कर पा रहे। आप मेरे को ये बताइए, जब वो मीरा जी ने कहा कि मैं जा रही थी सज धज के, वहां मेरे को बांसुरी सुनी, अब उस टाइम कोई बाहरी कोई एटिकेट्स हैं या जितने मैनरिज्म्स हैं वो कोई रहते ही नहीं। अब वो अवस्था को मानसिक तरीके से कैसे समझाया जाए। इसलिए अब धीरे धीरे हम कोशिश करें, जो सत्ता हमको मिली है उसको कल्टीवेट करें। तो हम बस थोड़ा सा गैप ये लेके चलें कि मैं जो बोल रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा पोइज है, मिनिमम उतना तो होना ही चाहिए, उतना तो हम लेके चलें। पर फंडामेंटली इसके अंदर जिस पोइज की बात कर रहे हैं वो पोइज हो तो हो, नहीं हो तो वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस इतना कह सकते हैं। क्योंकि उसका साधना का अपना एक डायनेमिज्म है, उसका एक अपना मार्ग है, वो अपने तरीके से चलता है। वो खाड़ी में से चलेगा, पहाड़ पे से चलेगा, नदी में से चलेगा, यू नेवर नो। आप उस एक ऐसी विधान के हाथ में अपने आप को दे देते हैं जो जो आपके किसी भी विधान से परे है। अगर वो आपके ही विधान में होता तो आप अपने माइंड से साधना कर ही लेते, फिर गुरु की या दूसरे विधान की जरूरत ही क्या थी। तो अगर आपके विधान से परे है तो आप उसको कैसे लिमिट कर सकते हैं। आप डिलिमिट तो कर ही नहीं सकते उसको। पर शुरू हम किसी से तो करें। तो आप जो कह रहे हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बस इतना हम कह सकते हैं। हाँ जी कीर्ति दीदी, यहाँ इसको हम समापन कर सकते हैं इसका। हाँ बिल्कुल। स्नेहा इसको यहीं रोक दें अपन। हाँ भैया। इसमें नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थोड़ा सा और गहराई में जाने की कोशिश करो। हालांकि जिस फ्रेमवर्क में हम हैं, जब तक हम उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और गहराइयों में हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पर कोशिश तो करो एक मानसिक स्तर के ऊपर कि ये जितनी बातें हैं उसको, हालांकि मेरे को लगता है कि आप इसको बार बार सुनते होंगे, उसके विजुअलाइजेशंस बनाते होंगे, उसके नजदीक जाने की कोशिश करते होंगे, और जाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसी से इसको रोक देते हैं, अगली बार देखेंगे अपन क्या करते हैं। ठीक है, जय श्री। जय श्री माँ भैया।